शहर में अवैध हथियारों के सौदागर गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क बेनकाब। शहर में अवैध हथियारों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नगर कोतवाली पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल थे और क्षेत्र में हथियार उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को दबोच लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध हथियारों का लेन देन कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार कहां से लाए जाते थे और किन लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुट गई हैं। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अवैध हथियारों का कारोबार कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती माना जाता है। ऐसे हथियार अक्सर आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं इनका संबंध किसी बड़े आपराधिक गिरोह से तो नहीं है। नगर कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ऑपरेशन अवैध तमंचा के खिलाफ जो अभियान चला रही है, इसमें अब तक लगभग 1000 के आसपास असलहे पकड़े गए हैं। साथ ही साथ 2000 के आसपास कारतूस पकड़े गए हैं और इसमें 7 मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसी परिदृश्य में एसपी सिटी सीओ के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी अवैध असलहों पर जो काम कर रही थी। उस पर एक टिप ऑफ मिलता है और टिप ऑफ में ये पता चलता है कुछ लोग तमंचा खरीदने और बेचने वाले गैंग हैं वहाँ पर काली नदी के पास कोतवाली में। ये 22 और 23/6/26 की रात्रि में उस टिप ऑफ के आधार जब पुलिस उनको पकड़ती है तो उनके पास से 9 तमंचे 315 बोर और 3 पिस्टल, जो हालांकि कंट्री मेड पिस्टल है लेकिन अच्छी क्वालिटी की पिस्टल है, वो 32 बोर की पकड़ी गई है, जिसमें कारतूस बरामद किए गए हैं तथा 32 बोर की और 3 मैगजीन है और 4 मोबाइल फ़ोन है, 4000 रुपये हैं, कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अनस है, मोहम्मद परवेज है। अनस कोतवाली नगर का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर का। परवेज जो कि तिताबी का रहने वाला है। जुनैद भी तिताबी का रहने वाला है तथा आस मोहम्मद। और इन लड़कों की उम्र 22 से 23 साल है। आप समझ सकते हैं कि नई उम्र के लड़के इस तरह के असलहों में जो इंस्टाग्राम तथा फेसबुक के माध्यम से असलहों को प्रदर्शित करके उनका मूल भाव भी इसमें बार्गेन भी करते हैं, उसकी परचेजिंग करते हैं। निश्चित तौर से ये नौजुवकों के लिए एक बहुत ही खेदजनक बात है और गार्जियंस को मेरी तरफ से अपील भी रहती है कि निश्चित तौर से अपने बच्चों पर ध्यान रखें वो क्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये 4 लोग पकड़े गए हैं जो कि जिनके पास से 9 315 बोर के तमंचे तथा 3 पिस्टल बरामद की गई है और इन पर 3/5/25 आर्म सेट का अभियोग दर्ज किया गया है। और पूछताछ इन्होंने स्वीकार किया है इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से ये इस तरह की फोटो वगैरह भेज करके जो 35,000 का जो 35 से 40,000 का जो पिस्टल है उसको 50 से 60,000 में बेचते हैं। इसी प्रकार से 5 से 6,000 की जो तमंचे हैं उसको 8 से 10,000 में बेचते हैं और इस प्रकार से ये पैसे कमाने का आर्थिक लाभ के लिए इस तरह का धंधा करते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण जो पूछताछ से संज्ञानित हुई है कि इसमें मेरठ का एक कनेक्शन मिला है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम जानबूझ के एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, वो व्यक्ति इसमें शामिल है और सारे असलहों को ला करके मुजफ्फरनगर में बेचता है। ग्राम प्रधान तथा अन्य चुनावों के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करने के लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध है। इसी परिदृश्य में यह काम हमारे द्वारा पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है तथा अब तक इतने असलहे पूरे, जैसा मैंने बताया कि 1000 और 2000 असलहे और कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित की जा रही है और इस प्रकार से इनको विधिक कार्रवाई करते हुए चारों बदमाशों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या सर पंचायत चुनाव में हथियारों का इस्तेमाल होगा? निश्चित तौर से इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इनका जो है चुनाव में तथा अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी में तथा किसी प्रकार के एक्सटॉर्शन में इसका दुरुपयोग किया सकता था। साथ ही बता दूं कि इसमें पुलिस टीम को 15,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है।